हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान जी के जीएस। आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ज्ञान बिंदु जी के जीएस अकाडमी का प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम बात करने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका पहला सवाल रहा, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों इंदौर, दूसरा ऑप्शन है मधुबनी, और तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, और चौथा ऑप्शन है गांधीनगर। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गांधीनगर, जो गुजरात में पड़ता है। मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया था। अब अगला सवाल है, बिहार जाति आधारित गणना के आधार अनुसार राज्य में अधिसूचित जाति की संख्या कितना था? बिहार जाति आधारित जनगणना के अनुसार अधिसूचित जाति का संख्या कितना था? तो आपको ऑप्शन ए में 215 है, ऑप्शन बी 184 है, ऑप्शन सी 525 है, ऑप्शन डी 306 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट में बताएंगे और मैं बताता हूँ कि आपको इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। 215 हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपका पहला कथन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया था। दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 30 जनवरी 2025 के मध्य किया गया था। तो इसका में पूछा गया है कि सही कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन 2 में है केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है ना तो एक और ना ही 2। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट इसका आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसका तथ्य दोनों सही है। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है, हाल ही में नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडलैंड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको बोलते हैं DRDO। ऑप्शन बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ISRO, ISRO। ऑप्शन सी में है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका आपका चौथा है भारतीय सेना। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको बोलते हैं DRDO। आपका अगला सवाल है 5वां, हाल ही में भारतीय सेना ने पेंगो तथो के तट पर निम्न में से किसके प्रतिमा का अनावरण किया? आपका ऑप्शन ए है छत्रपति शिवाजी महाराज का, ऑप्शन बी है शिवाजी का, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन डी है कुमार कार्तिकेय का। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय सेना के द्वारा किसका प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ए छत्रपति शिवाजी महाराज का। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश जिससे हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने से प्रतिबंध लगाने का नया कानून लागू किया? जो मुस्लिम लोग में समुदाय में होते हैं जो बुर्का पहनती है, उसका प्रतिबंध लगाया गया कानून। तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी ईरान। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड में किया गया था। और अगला सवाल है, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी? किस देश का उसका विनाशकारी तूफान से बचने के लिए मानवीय सहायता भारत ने किस देश को दिया था? मोजाम्बिक, म्यांमार, क्यूबा, फिलीपींस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्यूबा को भी दिया था भारत ने सहायता विनाशकारी के समय। आपका अगला सवाल है 8वां, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया था?
आपका ए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। ऑप्शन बी अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन सी पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में पड़ता है। और कुंभा स्टेडियम बूंदी जो राजस्थान में पड़ता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो इसका किया गया था अकोटा स्टेडियम वडोदरा गुजरात में किया गया था। आपका अगला सवाल है, जागृति ऐप एवं जागो ग्राहक जागो का ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया था? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT भुवनेश्वर, IIT पटना, ऑप्शन डी IIT मुंबई। तो दोस्तों किस छात्रों ने जागृति ऐप और जागो ग्राहक का ऐप लॉन्च किया था? तो ऑप्शन आपका बी IIT भुवनेश्वर ने किया था, किस छात्रों ने किए थे। हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के केंद्रीय विषय क्या था? ऑप्शन ए स्वर्ण भारत विरासत और विकास, आत्मनिर्भर भारत समृद्धि और प्रगति, और ऑप्शन सी है आधुनिक भारत विकास और समृद्धि। आपका ऑप्शन डी है युवा शक्ति भारत प्रगति। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आपका राइट आंसर ये हो जाएगा स्वर्ण भारत विरासत और विकास, विरासत और विकास। इसका राइट आंसर होगा ए। आपका अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का कौन सी फिल्म चुनी गई थी? ऑप्शन ए सनफ्लावर वेयर द फॉरवर्ड वंस टू ओनो, ऑप्शन बी बराबी फेल, ऑप्शन सी जवान, ऑप्शन डी लापता लेडीज़। तो आपका इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों कि इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लापता लेडीज़ के बारे में दिया गया। विदेशी फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है, आप लोग एक बार जरूर देखें फिल्म को। अगला सवाल है, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सा प्रणाली का लॉन्च किया था? तो ऑप्शन ए NDRF, ऑप्शन बी कावा चामा, ऑप्शन सी साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, ऑप्शन डी दिशा। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा कावा चाम में किया गया था, सरकार ने लॉन्च किया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए में किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था इसका ग्लास ब्रिज का निर्माण। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सरदर्द हवा किससे के द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, और आपका अगला सवाल ऑप्शन है सीमा सुरक्षा बल BSF, और सी है सेना, और डी में है केंद्रीय रिजर्व पुलिस पैक जो CRPF के नाम से जाना जाता है। जिसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार आपका अगला सवाल है, हाल ही में जीनोमा इंडिया टेंडा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली में किया गया था जीनोमा इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन, वो शहर था दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में किया गया था इसका स्थापित। अगला सवाल है दोस्तों उसी प्रकार, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी भुवनेश्वर उड़ीसा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद WIWDC की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोलकाता में किया गया था इसका स्थापना आयोजित। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन ए भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ऑप्शन बी नागालैंड महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कोची केरल, ऑप्शन डी निजामाबाद तेलंगाना।
तो भारत ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का स्थापना किया था, उद्घाटन किया था? तो ऑप्शन डी निजामाबाद तेलंगाना में स्थापना किया इसका। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना, कौन बना? छत्तीसगढ़, बी में है उत्तराखंड, सी में है अरुणाचल प्रदेश और डी में है असम। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया था, पारिस्थितिकी जीडीपी जोड़ने का पहला राज्य बनाया गया था ग्रीन तत्व से। उसी प्रकार आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो ऑप्शन ए कार का वेग शून्य होगा, कार का वेग लगातार बढ़ता रहेगा, कार का त्वरण शून्य होगा, कार का त्वरण लगातार बदलता रहेगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी कार का वेग लगातार बदलता रहेगा, क्योंकि सीधी सड़क पर कोई भी गाड़ी चलती है तो अपनी रफ्तार में चलती है, तो उसका कार लगातार कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसमें होता रहेगा। आपका अगला सवाल है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी समतल एवं उत्तल दर्पण दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसी भी गाड़ी का हेडलाइट में। आपका अगला सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग्य होती है? तो ऑप्शन ए में है गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का, ऑप्शन बी में है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन सी में है स्थित ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का, ऑप्शन डी में है गतिज ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का। तब फिर इसका आपका राइट आंसर है ए गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का दोनों का योग है। अब अगला सवाल है, 20 kg द्रव्यमान वाले वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के स्थान पर स्थानांतरित होता है तो उस पर लगने वाला बल का मात्रा का गणना करें। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसे हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि इसका डायरेक्ट 20 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ये 80 न्यूटन हो जाएगा। ऐसा फार्मूला है सोल्व करने का, तो लास्ट में बता देंगे फार्मूला सोल्व करने का। फिर आपका अगला है 25वां सवाल, घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज के तार उस धातु का बना होता है जिसका प्रतिरोध कम हो, जिसका गलनांक कम हो, जिसका चालकता कम हो, जिसका विशिष्ट धनात्व कम हो। क्या होता है उसमें दोस्तों? क्या? तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसका गलनांक कम होता है उसका फ्यूज तार में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? गैस, वेबर, मैक्सवेल, टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है एसआई मात्रा। और अगला सवाल है, एक बीकर 4 डिग्री पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाएगा, 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाएगा, और ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए ड्यूटेरियम, ऑप्शन बी ट्रिटियम, ऑप्शन सी प्रोटियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी प्रोटियम। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, इस घोल सांद्र इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका घोल सांद्र 10% हो जाएगा। कैसे 10% होगा? तो इसको बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है, इसको चले बाद में बताते हैं। ऐसे तो अभी बता देंगे तो बन ही जाएगा डायरेक्ट, मगर इसको भी चेंज करना पड़ेगा ग्राम से परसेंटेज से ग्राम में। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो एकल बंध है, डबल बंध है, ट्रिपल बंध है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एकल बंध है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से POP के प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP बोलते हैं उसके सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? अन्य हाइड्रेट के बनाने का हाइड्रेशन होता है, बी डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया होती है, सी डी ऑक्सीडेशन का होती है, डी डिक्शन की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए अन्य हाइड्रेट के बनाने का हाइड्रोजेक्शन होता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? ऑप्शन ए H2SO हवा में जलकर और H2O एवं SO2 देता है,
ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होती है। ऑप्शन ए कहता है कि ए और बी गलत है। ऑप्शन बी कहता है कि कथन ए सही है जबकि बी गलत है। ऑप्शन सी कहता है कि गलत बी सही है और ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन डी कहता है कि कथन ए और बी दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कथन ए और कथन दो बी सही है, दोनों सही है। अब अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसने बनाया है? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है? मेंडलीफ ने, वेबर ने, न्यूलैंड ने और मोसले ने। तो किसने बनाया है? ऑप्शन डी मोसले ने बनाया है। अब अगला सवाल है, कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण। ऑप्शन बी कोशिका आवरण। ऑप्शन सी कोशिका गतिविधियों का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का संग्रह। ऑप्शन डी कोशिका स्पष्ट का टूटना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी कोशिका गतिविधि का निरूपण और आनुवांशिक सामग्री का समाग्रह। निश्वासन द्वारा होता है, क्या होता है? ये पंजर की टूटना। बी वायु में अंतःश्वासन। सी फेफड़े की अवस्थिति और डी में फेफड़ों की स्फीति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी फेफड़ों की अवस्थिति। फलों और बीज में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो किस में होती है? तो ऑप्शन डी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। आपका अगला सवाल है, ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री डाली जाती है? ऑप्शन ए टमाटर की चटनी। ऑप्शन बी पनीर। ऑप्शन सी खमीर। ऑप्शन डी गेहूँ। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी खमीर डाला जाता है ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए। एबीज में शामिल है, क्या शामिल है? पक्षी, जलजीवी, स्तनधारी, मछली। तो क्या शामिल है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पक्षी। एबीज है जो पक्षी है एक प्रकार का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो ऑप्शन ए शकरकंद है। ऑप्शन बी आलू है। ऑप्शन सी मूली है। ऑप्शन डी गाजर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आलू। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? कॉपर टी, कॉन्डम, ड्रास्क्रॉम, ये सभी इसके क्या है? ये सब गर्भ निरोधक उपकरण है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा। क्या फैलता है? वायु के द्वारा क्या फैलता है दोस्तों? तो इसमें फैलता है प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलता है। आपका अगला सवाल है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, कैसा दिखते हैं दोस्तों? कैसा दिखते हैं? ए अपसारी विकास, पूर्व जागरूकता, विसारी विकास, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों राइट आंसर? सी अभिसारी विकास दिखता है। अब अगला सवाल है, मिलान करने वाला, सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करें पंचवर्षीय योजना और प्राथमिकता। उसमें क्या प्राथमिकता? पहला प्रथम, द्वितीय, पांचवी, प्रहवी। इधर है ऑप्शन ए में गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, कृषि, तीव्र अधिक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष विकास, उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बी में क्या कहता है दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर बी है। तो बी में क्या कहता है कि प्रथम एक ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कृषि हो जाएगा, और बी का 4 यानी द्वितीय उद्योग हो जाएगा, द्वितीय में उद्योग आता है। और पंचवर्षीय में क्या आ जाएगा? पंचवर्षीय में प्राथमिकता गरीब उन्मूलन का निर्भरता हो जाएगा, और बारहवीं में तीव्र अधिक समावेशी और धनविषय का विकास हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का कौन सा उपकरण है? ऑप्शन ए दर, नकद रक्षण, रिपो दर, इधर है रेपो दर और सावधानिक तुरंता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही कौन है उपकरण? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी है, जो मौद्रिक नीति उपकरण में आता है। आपका अगला सवाल है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा कौन है? ऑप्शन ए में है सी वाई वाई, और बी में है डेल्टा सी वाई डेल्टा वाई, और सी में है एस वाई वाई, और डी में है डेल्टा एस वाई डेल्टा वाई। इसमें सही कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही है ऑप्शन डी, डेल्टा एस वाई डेल्टा वाई। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन ए है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादकता का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बी में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य नहीं, बाजार का कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। सी में है जीडीपी का गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी में किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका जीडीपी की गणना के मध्यवर्ती से वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। तो अगला सवाल है, मल्होत्रा समिति की संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार, भुगतान संतुलन, राष्ट्रीय आय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना। तो आपका इसका राइट आंसर है ये, बीमा क्षेत्र में सुधार। आपका अगला सवाल है, सौर गैसों सागर स्थित है किस पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? इधर स्थान दिया हुआ, इधर स्थानीय पवन का नाम दिया हुआ है। जैसे ए में मध्य यूरोपीय ट्रेमोटेन, उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोल, और इंडोनेशिया में सामल, ऑस्ट्रेलिया में ब्रेक फिल्डर। तो इसमें राइट आंसर क्या सम्मिलित नहीं है, जो सही नहीं है? तो क्या है? तो सी है, जो इंडोनेशिया में शामिल नहीं होता है, दूसरा होता है। अब अगला सवाल है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पक्षी। केवलादेव में क्या उपस्थित है? पक्षी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी सरयू नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी गंगा नदी। अब अगला सवाल है, बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सोन नदी। अगला सवाल है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छोटानागपुर, ऑप्शन डी मेघालय, ऑप्शन डी ढक्कन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मालवा। आपका ए है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या है? कथन पर विचार करिए। ऑप्शन ए में है कि इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक तत्व सब घट जाती है। ऑप्शन बी में है घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीय उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। तो आपका राइट आंसर का क्या हो जाएगा? 56 का। तो 56 का बी हो जाएगा। केवल सी बी सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी की सरकारों का कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ऑप्शन ए में है 1773 का लिबर्टी एक्ट के तहत, और ऑप्शन बी में है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत,
ऑप्शन सी में है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, ऑप्शन डी में है 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए 1773 के यूनिटी एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास में प्रेसिडेंसी सरकार को कोलकाता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया था। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए जीबी के राव समिति, ऑप्शन बी में है AMN सिंघवी समिति, सी में है गुथुन समिति और डी में है राम मन्नार समिति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी राम मन्नार समिति। आपका अगला सवाल है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी और अनुच्छेद 21 में है। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। क्लास वन, निम्नलिखित में से किस नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, राज्य के महाअधिवक्ता, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। किस संविधान के संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? ऑप्शन ए है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 32वां संशोधन अधिनियम और सी है 33वां संविधान संशोधन नियम और डी है 34वां संविधान संशोधन नियम। तो इसमें कौन सा संविधान है जो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई लोकसभा में सीटों की संख्या? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 31वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत कर दिया गया। अगला सवाल है, केंद्र संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। और आपका एक में है कि भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक अवधि संबंध की चर्चा है। इसका आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ए ही सही है। और ऑप्शन दिखा देते हैं कि क्या है इसमें ऑप्शन। और आपका ऑप्शन ये है कि भाग 11 में अनुच्छेद 256 में से 263 के प्रशासनिक संबंध चर्चा है नहीं। भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है नहीं। तो आपका ये आंसर है, केवल एक और दो दोनों सही है, ये भी सही है एक भी सही है। अब अगला सवाल है सूची वाला है। सूची 1 और सूची 2 से संबंधित भारतीय संविधान के भाग और संबंधित विषय। भाग 1 में क्या है और भाग बी में क्या है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। आपका ये है, आपका कह रहा है कि भाग एक जो है किसी से संबंधित है, तो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 8 किसी से संबंधित है, तो भाग 8 जो है जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक से संबंधित है। और भाग 4 जो है किसी से संबंधित है, तो भाग 4 जो है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। और भाग 8 किससे संबंधित है, तो आपात उपबंध के संबंधित है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 76 भारत का मान्यवादी है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना है। अनुच्छेद 88 में संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना है। ऑप्शन डी में है कि अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी अनुच्छेद 88 संसद के सत्रवासान और भंग करना है। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो घन के किनारे की लंबाई क्या होगा? इसका दोस्तों घन के किनारे की लंबाई क्या होगा? तो घन का विकर्ण की लंबाई इतना दिया है, तो घन के किनारे, तो घन के विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा गुने √3, तो √3 होता है, या नहीं भुजा बटा √3 होता है। तो 6 लंबाई दे रहा है एल बटा √3, तो यानी 6 √3 बटा 3, √3 से √3 कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाले एक उम्मीदवार
72 मतों का बहुमत से निर्वाचित होता है तो डाले गए मतों की संख्या कुल संख्या ज्ञात करना है। यानी वोट अवैध कितना गया, तो आपका इसका 1300 राइट आंसर होगा। सोल्व करने पर 1300 आएगा। आपका अगला सवाल है 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्या का औसत 14 है, उनमें से अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है और 13वीं संख्या का ज्ञात करना है। तो बता दें कि 25 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है, जिसमें 12 संख्याओं का औसत 14 है और 12 संख्याओं का औसत 17 है अंतिम, और 13वीं से पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 13वीं का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर 25 का 18 है और 12 का 14 है, ठीक है, और तो 12 का 17 है तो 17 है और 13 का कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कितनी की कमी होगी। तो 15% की कमी की गई या 15% की 20% की कमी की गई, 15% की वृद्धि की गई, तो इसमें 8% की कमी होगी सोल्व करने पर। अब अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर रचना जो है जो स्त्रीलिंग है। पंकज में कौन सा समास है, तो ए द्विबंध और बी में द्विबंधु और सी में कर्मधारय और डी में बहुब्राही, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बहुब्राही। और आपका अगला सवाल है आम फल से संबंधित है तो आलू किससे संबंधित है। जड़, तना, फल, फूल किससे तो संबंधित है, तो ऑप्शन सी तना से संबंधित, आलू तना से संबंधित होता है। तो अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं की उसी तरह से संबंधित है जिसे दी गई सेट की संख्या से संबंधित है। 11, 165 और 209, अगर ये दोनों सब सम्मिलित है तो ये कितना सम्मिलित है ये देखना है। देखिए 11 से 16 किया डायरेक्ट, कितना हो गया 4 का 5 का, और यहाँ से यहाँ किया तो कितना हो गया 20 आया, तो यहाँ पर 4 का, ठीक है, 4 और 5 का अंतर है, ठीक है। और लास्ट में यहाँ देखो कि कितना से अंतर है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना का अंतर है 4 का अंतर है। तो इसमें देखिए कि यहाँ से यहाँ कितना का 6 का अंतर है और यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है 21, तो 6 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है तो 7 का अंतर है। और इसमें है कि 17 से 24 गया, ये तो अल्टर है, ये नहीं होगा। 12 से 18 6 का अंतर हो गया, 12 से 18 और 18 4 22, 4 का आंसर हो गया, इस प्रॉब्लम मैच कर गया। और लास्ट वाला देखिए कि 8 का अंतर है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यही राइट आंसर है आपका। इस प्रकार यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो ड्रे को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपका अगला सवाल है यदि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयरी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डेयरी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो डेयरी क्या लिखा जाएगा रेडी। जैसे देखो इसमें इस प्रकार से किया है कि एम को तीसरा स्थान से पहला स्थान पर आया, तो उसी प्रकार से इसमें डी को तीसरा स्थान पर अगर लाएंगे, फर्स्ट से लास्ट में ले जाएंगे, तो मान चलो कि तीसरा ये है, इधर से दूसरा का पहला में, इसको दूसरा का पहला में लिखो तो आर हो गया। और उसके बाद इसमें क्या है वैसे किया है कि ओ उसको पूरे रहते तो ये हो जाएगा। तो देखो तो इसमें आर नहीं है, इसमें आर नहीं है, खत्म हो गया, बच्चा सी और डी। सी डी में देखो कि दूसरा एम जो है पहला में आया, तो उसी प्रकार से आर उसकी जगह पर आ गया, एम की जगह पर आर आ गया, इस प्रकार से यहाँ पे डी आ जाएगा आर की जगह पे। तो इसमें डी नहीं है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है select the option that express that given sentence in the active and passive voice। the sentence क्या है, the meals was not prepared by us। पहला है we had not prepared the meals, दूसरा है we did not prepare that meals, सी है we did not prepare the meals, डी है we did prepare the meals। अगला सवाल है select the option that can be used as one word
created for the given group of word. Fear of the closed space. Photo photophobia, octophobia, एग्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्लोरोस्टोफोबिया। अगला सवाल है इसी प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है? क्लासिकल लैंग्वेज है, इसमें से कौन होगा? संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। तो इसमें क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? सी, यानी तमिल जो है पुरानी शास्त्रीय भाषा है। तो होना चाहिए था ए, संस्कृत। इसमें ऑप्शन दिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला सवाल है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर को किस वाद्य से? तो सितार वाद्य से है। नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों का कालानुक्रम है, व्यवस्थित कीजिए। किस प्रकार है? कि पहला में है कण्व वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, कर्नाटक वंश। तो सबसे पहले कौन सा वंश आया था बिहार में? तो सबसे पहला वंश था मौर्य वंश, उसके बाद आया था कण्व वंश, उसके बाद आया था पाल वंश, उसके बाद आया था कर्नाटक वंश। कर्नाटक वंश बिहार में सबसे अंत में आया था। पहला सवाल है, कर्नाटक वंश के संस्थापक नरनारायण देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कर्नाटक वंश ने सिमराव भूषण, कर्नाट भूषण, धर्मवासमान, इसमें से कोई नहीं, धर्म स्वाभिमान। तो क्या इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, कर्नाटकुल भूषण। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के जोन 3A के अंतर्गत आता है? खगड़िया, मधेपुरा, शेरपुरा, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शेरपुरा और मुंगेर। अगला सवाल है, फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों का क्या कहा जाता है? ट्राइड, लिवरी, स्टेट, ट्रायल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ट्रायल। अगला सवाल है कि अक्टूबर क्रांति से संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रूसी क्रांति। अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। पहला है हाथी गुफा, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ भीतरी स्तंभलेख, रुद्रदामन, खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जैसे दो का ए, खारवेल, दो का ए, खारवेल, हाथी गुफा खारवेल है, और ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय है, जूनागढ़ जो है रुद्रदामन से है, और भीतरी स्तंभ जो है स्कंदगुप्त से है। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी, निथोलॉजी, एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एपिग्राफी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला में है कि कतरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली में बना है? तो नहीं, द्रविड़ शैली में नहीं बना है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे? नहीं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसका सही उत्तर चयन करना कौन सा है? सी है, 1, 2, 3 है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ब्राह्मण साहित्य को कालानुसार अवरोही क्रम में सजाए। ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। बी है ब्राह्मण, वेद, उपनिषद, अरण्य। सी है अरण्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। डी है उपनिषद, अरण्य, वेद, ब्राह्मण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। पहला सवाल है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या बी, 6 है।
दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सम्मिलित कीजिए। तो कौन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे दीवान ए बिजरत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी राजद वित्तीय विभाग। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज क्या हो जाएगा सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत, तो दीवान ए रिसालत क्या हो जाएगा दीवान ए रिसालत, तो दीवान ए रिसालत हो जाएगा डी सॉरी दीवान ये संचार पत्र विभाग। अगला सवाल है अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके क्रमानुसार से कौन सही है। ऑप्शन ए में है 1562 ईस्वी में दास प्रथा की समिति, 1563 में जजिया कर की समाप्ति, 1564 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1982 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत। तो आपका क्या है राइट आंसर। तो सी है 1564 ईस्वी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। आपका अगला सवाल है यानी सी हो जाएगा, केवल ए और बी सही है बाकी कोई नहीं है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे। निकोला कोटी, फ्रांसिस बर्नियर, सीजर फ्रेडरिक, ए तथा बी दोनों कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी ए और सी दोनों, निकोलस कोटी और सीजर फ्रेडरिक। दक्षिण भारत में भक्त आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है शिल्पकर्म, तिरुआई, प्रबंधम, मुद्रमाई। तो इसमें क्या हो जाएगा तिरुमुई और प्रबंधम। अब अगला बात तहकीकत कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 की क्षमता की जांच करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना, भारतीय शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी विधियों का दमन करने हेतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। पहला सवाल है कि विदेशी कंपनी भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री क्या है। तो 94 की सी है। का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, मिलान करने वाला है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजूरी सेना की गठन किया गया था। इसका क्या किया गया था तो डी राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन को किया गया था। निम्नलिखित में से किस सहायक संधि की स्वीकार नहीं किया गया। भोसले, सिंधी, होलकर, पेशवा। तो किसे नहीं किया गया था सी है होलकर। राजा राम मोहन राय को संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो क्या इनमें से इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, अगस्त 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया, अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणीकरण मैगनीज निकाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी केवल उन्हें शुद्धि आंदोलन चलाया। और नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। किसने किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी ने किया था। अब अगला सवाल है 1916 के लखनऊ समझौता से निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षर हुई थी। ए बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना, आगा खान एवं महात्मा गांधी एवं जिन्ना, नेहरू एवं जिन्ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक एवं जिन्ना। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, इसका PDF मिल जाएगा।